जीव परमात्मा, मूल वाले, ब्रह्म रूप, मुख्य शाखा वाले, संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को, इस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष वो जा गई संत की, मूल सहित माने जड़ सहित तत्व से जानता है, तत्व से गहराई से माने जड़ों से जानता है, वह वेद के तात्पर्य जानने वाला है, वह पूरे वेदों को सारा नहीं पाता। ठीक है, जो होगा पीपल के वृक्ष। आगे कह रहे हैं उस संसार वृक्ष की, इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण कहा उठे कौन, रजगुण, तमगुण, सदगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई ये जड़ें हैं। इतिहास हैं जो तीनों गुण रूप ब्रह्मा विष्णु महेश जल के द्वारा बड़ी हुई, जलदार हो जब तो जलदार बढ़े, जल के द्वारा बड़ी हुई कोपलो देव त्रयक मनुष्य त्रयक आदि योनियों में नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। इत ज्ञान बोलो जा रहा हूँ। अर्जुन इत है धरती पे नेचे जड़े, ऊपर वृक्ष पीपर को, और नेचे पृथ्वी पर ज्ञान बोलो जा रहा हूँ। सर्वत्र फैली हुई हैं जिसमें कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता महमता और वासना रूप जड़ें हैं जो नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। ये अहमता ममता जड़ें हैं जो हमें बांध रही। ठीक, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। जैसो ये गीता में वृक्ष की बताई है वैसो संसार में पाओ नहीं जा रहा हूँ, काहे के धंधे चल रहे और चले क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना इसका अंत है। अब इन्हों तो ज्ञान है तो काल भगवान, क्यों कि पीपर के वृक्ष को आदि और अंत को पता केवल परमात्मा को होता कौन हो, जहाँ परमात्मा बैठो है वो बता सका। इसलिए इस अहमता ममता वासना रूप दृढ़ मूल वाले संसार पीपर रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप माने तत्वदर्शी रूपी शास्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात जब वो संत मिल जाए उसके बाद परम पद स्वरूप परमेश्वर भली भांति खोजना चाहिए। परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। अब खोजो परमात्मा जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। आगे बात, और परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की विस्तार को प्राप्ति हुई है। उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। काल भगवान कह रहा है मैं खुद उस आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन एवं निधि ध्यान करना चाहिए। उस परमात्मा या अर्जुन कह रहे, अर्जुन सकैयारी कृष्ण भगवान कह रहे कि वो भगवान है स्वयं स्वयं तो को ध्यान करो। क्या शास्त्र कितनी बड़ी बात कर दी, और जो पीपल को वृक्ष जो हल कर दो। अब अपन पता है क्या कर, अब अपन पीपल के वृक्ष को उल्टो करें। उल्टो अब अपन करें देख क्या सो किताब धरी। अब ऊँटो पीपल को वृक्ष अपन उल्टो करे थे और अपन क्या कर रहे थे, आज तक अपन पत्तों हो जड़ दे रहे थे। जब अपन उल्टो जड़ दे हैं तो जी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि काल भगवान परमात्मा जी के हरे भरे रहे। और जब बुद्धि बता भी नहीं कि हम उल्टो पेड़ों लगाएं, हम पौध ले आए हैं कचू पौधे तो हम जड़ें लगाओ पेड़ जब तो पेड़ों हरे आए, जब फल फूल दे है पत्ता लगे। हाँ तो यहाँ सही ये जगह पे देखो तो गुरु जी ने जो सीधो कर दो, जड़ों में गमला लगा दो, इतना पानी दे रहे, और जब पानी दे रहे तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार जो आज संसार है ना हम तुम, और हमारा सेवा दे दे कि तुम जड़ों हो पानी दो परमात्मा हो। तो जब हम परमात्मा हो पानी दे हैं तो पूरा पेड़ों हरो भरो रहे हैं और फल फूल भी हमारे पास बिल्कुल स्वच्छ हो रहे हैं। जो आज संसार पीपल को वृक्ष तो पंडित लोग संत कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवता हैं। तो गुरु जी ने एक हल करके बता दो। गुरु जी ने बताई है पीपल के वृक्ष में जड़ों में है पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, ठीक है, और उसके ऊपर जो तना रहे
जब मोटाई यहाँ पर है अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म, ठीक है। और इसके बाद में जो 3 डगारें चला था पीपर में ये वाली, यहाँ है क्षर ब्रह्म, इन्हों कहा जाता दुर्गा जी के पति, 1000 भुजा वाले, 21 ब्रह्मांड के मालिक। और इसके बाद में जो टहनियाँ चला था ये 3, 1 2 3 ब्रह्मा विष्णु महेश और बाकी 33 करोड़ देवता, ये पूरे देवता है। और जो पत्ता है ये है पूरा संसार। ये कबीर परमात्मा की वाणी है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो, और निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और जो है गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 102 तथा 16 से 17 का आशा। आज संत रामपाल जी महाराज की जीत का है, क्योंकि गुरु जी ने पूरे शास्त्रों को खोल कर रख दो, और जो गुरु जी ने कही है सब प्रमाणित करके बताई है। गुरु जी कह रहा है हमें झूठ बोलवे, हमें बोलवे को टाइम नहीं है तो झूठ बोल कबे, हम केवल प्रमाण ही देवे लगे अब जो आ रहा। हे भारत माने अर्जुन, हे अर्जुन तू, श्लोक अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62, जिसमें अर्जुन से सीधे बिल्कुल सीधे तौर पर कहा गया है कि हे भारत अर्थात हे अर्जुन तू सब प्रकार से उस माने दूसरों उस परमेश्वर की ही शरण, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जा उसकी शरण में जा। फिर से पढ़ के बता, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा 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 उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आखिरी में बिल्कुल लास्ट में क्लियर ही कर दो, जा तुम माने हमारे जाओ। अगर तो बचने हैं युद्ध से तो ऐसा गुरु ढूंढ ले कौन बताइए। अध्याय 4 के 34 ये बता रही है कि वो तत्वदर्शी संत ढूंढो और वो दंडवत प्रणाम करो, उसे भली भांति प्रश्न करो, फिर वो तुम्हें तत्व ज्ञान को ज्ञान बते है। और देखो आगे पर क्या रही अध्याय 18 को 66 में, अर्थात हे अर्जुन तू संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग दे। सब जितने भी तुम्हें धर्म करे हैं, ये कछु भी पूजा पाठ के सब मुझ में त्याग दे, और तू केवल एक कही है, देखो एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में जा। देखो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। सीधो परमेश्वर लिखो है, ये तो जो नहीं लिखो कि हमारी शरण में आ जा, कि हम मतलब कि विष्णु जी की, शंकर जी की, दुर्गा कौनों की नहीं, परमेश्वर। अब वो परमेश्वर ढूंढने वो तत्व संत बते है। सर्वशक्तिमान माने सबसे बड़ो, सर्वाधार सबके आधार परमेश्वर को ही की ही शरण में जा। कितनी बड़ी खुली बात है लिखी अपनी गीता में, और इतना बड़ा रहस्य में उनकी भी गलती नहीं है पंडित संतों, काय कौन हो ज्ञान ही नहीं तो भाई जिसको ही ज्ञान रखे तब तो संत वही हल करके बताए। यही में संत की पहचान लिखी है, और वही संत ने हल करो जो